आनंद रंगनाथन, कोई भी डील होती है तो वो विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए, दोनों देशों के लिए रहती है। ऐसा तो है नहीं कि भारत डील करेगा तो भारत सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेगा, और भारत डील करेगा तो भारत अपना इंटरेस्ट देखेगा, अमेरिका डील करेगा अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा। ये तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है, तभी डील होती है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि अमेरिका को नुकसान ही हो और भारत को फायदा ही हो, या भारत को नुकसान हो अमेरिका को फायदा ही हो। और क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जैसा कांग्रेस डिमांड कर रही है? ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने? नमस्कार अमीश जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मेरा 17 मिनट बाद वक्त आया और मैं तमिलियन हूँ, मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलता, तो मैं प्लीज़ प्लीड करता हूँ कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। मुझे 2 मिनट ही लगेंगे। मैं 3 मुद्दे रखना चाहता हूँ। नंबर एक, देखिए अमीश जी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारत के लिए अच्छा होगा अगर हम उन 3 दावों को ना माने जो ट्रंप कहते हैं कि हमने मान लिए हैं। क्योंकि भारत को रशियन तेल आयात रोकना हमारे कुल तेल आयात का 40% है। हमसे $500 बिलियन की अमरीकी सामान खरीदवाना, भारतीय सामान पर 18% टैरिफ लगाना, जबकि अमेरिकन सामान पर 0% टैरिफ होना, ये कि एक शानदार व्यापार समझौता है अमेरिका के लिए, भारत के लिए नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि मोदी ने इन शर्तों को नहीं माना है। वो कभी नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं झुके हैं। देखिए, मैं आपको प्रूफ से देता हूं, बात करता हूं। भारत अभी भी रशिया से अपने टोटल तेल के आयात का 36% खरीदता है। इसके बावजूद कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है। वो टैरिफ लगाने के बाद भी मोदी ने 300 मिलियन बैरल रशियन तेल आयात किया अगस्त से लेकर अब तक। क्या आप इसे झुकना कहेंगे? नंबर दो, भारत ने पिछले 3 वर्षों में सऊदी तेल खरीदने की बजाय रशियन तेल खरीदा है, जिससे हमने $26 बिलियन बचाए हैं। इसके बिना अमीश जी हमारा इन्फ्लेशन 1.4% ज्यादा होता, जो नहीं है। तो मोदी जी भारत के हितों का ध्यान रखते हैं। नंबर दो, देखिए, जैसे जैसे रशियन डिस्काउंट कम होता जा रहा है, उसके तेल कंपनी और रिफाइनरी प्रतिबंधों के अधीन आती जा रही हैं। भारत को अपना लाभ विशेष करना होगा 2 मोर्चों पर। नंबर वन, अगर हमें कहीं और से वही तेल सस्ता मिल रहा है तो हम रशियन तेल नहीं खरीदेंगे। और नंबर दो, जो ये 50% से 18% टैरिफ कम हुए हैं, इससे हमें सालाना $25 बिलियन की बचत होगी। अगर वो रशियन तेल खरीदने की बचत से ज्यादा है तो हमें रशियन तेल नहीं खरीदना, ठीक है। लेकिन ये तीसरी बात, ये बहुत जरूरी है, शुल्कों के बारे में। अमीश जी देखिए, मैं मुक्त व्यापार का समर्थक हूं, क्योंकि यही गरीबी मिटाने का एकमात्र तरीका है। इसलिए मैं मूल रूप से शुल्कों के खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट टैरिफ्स। किसी भी क्षेत्र में जिसमें कृषि भी शामिल है, शुल्क लाइसेंस राज को बढ़ावा देते हैं। शुल्क हमेशा वही परिणाम देते हैं, एक समाजवादी जाल को, देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। उपभोक्ताओं के लिए कम विकल्प है, पुरानी तकनीक यूज होती है, प्रतियोगिता में कमी होती है। याद रखिए, एम्बेसडर कार याद है आपको, कैंपा कोला याद है। इसलिए मैं अमेरिकन सामान पर शून्य शुल्क के पक्ष में हूं। अगर भारतीय सामान पर भी शून्य शुल्क हो, क्या यह अमेरिका तैयार है? ये 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों को हम, जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, नहीं मानते हैं, तो यह भारत के लिए बेहतरीन डील है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने बात बोली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है, ये क्या कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको प्रूफ दिए। अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिए गए। अब अभी तक हम 300 मिलियन बैरल रशियन तेल खरीद रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अब फराज किदवई कुछ कहना चाहते हैं। फराज किदवई। देखिए अमीश जी, अभी ये बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कभी झुकते नहीं है। मैं सिंपल एक बात करना चाहता हूं। आनंद रंगनाथन ने बोला, आनंद जी, हाँ, आनंद जी ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब झुकते नहीं है। आनंद जी, पिछले 6 महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब कम से कम 6 बार झुके हैं, और मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं। आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं आनंद जी कि आप बताइए कि जब ट्रंप साहब ने, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने 50% ड्यूटी लगाई थी, उसके बाद में 31 दिसंबर 2025 को कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 11% थी, उसको 0% किया गया कि नहीं किया गया? मोदी साहब झुके कि नहीं झुके? पहली बार मोदी वहां पर झुके। अब सुनते जाइएगा। और दूसरी बात, अगर ब्रूक रॉलिंस झूठ बोल रही हैं तो बोलिए कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से या मोदी जी से कि बोले कि नहीं ब्रूक रॉलिंस झूठ बोल रही हैं, बोले कि ट्रंप बोल रहे हैं कि $500 बिलियन काम वो करेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कि बोलेंगे। अब पहली बार मैंने बताया कहां झुके। दूसरी बात सुनिए, ट्रंप साहब ने मोदी जी से कहा कि हार्ले डेविडसन हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। सुनिए, हार्ले डेविडसन हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, इस पर ड्यूटी घटाई जाए। मोदी साहब ने कहा नहीं, हार्ले डेविडसन पे नहीं, ट्रंप साहब हम 12 चीजों पर ड्यूटी घटाएंगे।
फिर ट्रंप साहब ने कहा कि अरे भैया हमारी बॉन विस्की तो मेरी बहुत अच्छी है और हमारा इसके ऊपर मोनोपली है, मोदी जी इस पर ड्यूटी घटाइए। मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप साहब ने कहा कितनी? मोदी जी ने कहा कितनी? ट्रंप ने कहा 50%। सुनिए, ट्रंप ने कहा 50%, मोदी जी ने कहा नो सर 150%। 150% ड्यूटी घटाई, विस्की से लेकर के हार्ले डेविडसन तक और 12 प्रोडक्ट्स। आप मानते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है? 100% झुकते हैं वो। नहीं, कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। ओके ओके ओके, आनंद रघुनाथन रिप्लाई। अभी तो शुरुआत की थी मैंने। एक सेकंड फराज भाई सुन लीजिए, फराज भाई प्लीज देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैंने आपको सुना, मेरा भी रिस्पॉन्स सुन लीजिए। मैंने, अमीश भाई आप भी जानते हैं मैंने स्टार्ट कैसे किया। मैंने कहा ट्रंप ने जो 3 क्लेम किए हैं, अगर हमने वो तीनों क्लेम मान लिए हैं तो ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए अच्छी है, इंडिया के लिए नहीं। आपने सुना नहीं शायद फराज भाई, आपने सुना तो आप ये मानते कि मैं एक निष्पक्ष बात कर रहा हूं। दूसरा, आपने इस बात को नकार के जवाब ही नहीं दिया इस बात का कि जब ट्रंप ने हमें 25% टैरिफ लगा दिए, हिपोक्रिटिकल टैरिफ्स, जो कि चाइना पे नहीं लगाए, ईयू पे नहीं लगाए, जबकि वो हमसे ज्यादा रशियन तेल खरीद रहे, हम पे लगाए, उसके बावजूद अगर मोदी ने सरेंडर करना होता तो वो तेल खरीदना बंद कर देता। लेकिन हमारा नुकसान हुआ। रशिया से ऑयल इंपोर्ट घटा है पिछले 6 महीने में। रशिया से घटा है। आनंद जी नहीं, प्लीज करेक्ट फिगर्स रखिए। पिछले 6 महीने में रशिया ने ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिया है। नहीं, आप प्लीज करेक्ट पिक्चर रखिए। आपका शो बहुत बड़ा शो है ये। हमारा इंपोर्ट्स डाउन हुआ है। ओके, एक जवाब सुन लीजिए ना, ऑडियो डाउन। अब आप जवाब सुन लीजिए, 30 सेकेंड। आनंद रंगनाथन। देखिए, मैं तथ्य से आता हूं फराज भाई, आप भले इससे गुस्सा हो जाएं। अगस्त 6, 2025 को ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाए कि नहीं लगाए? आप हाँ ना बोले, ये फैक्ट है। उसके बाद 6 महीने तक, अभी 6 महीने हो गए हैं, इंडिया ने 300 मिलियन रशियन ऑयल के बैरल्स खरीदे हैं। अब कोई ये वो करेगा जो झुक रहा है? आप बताइए, हाँ ना जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं झुकना है क्या? रशियन ऑयल हम खरीदते रहे और वो टैरिफ लगाता रहा, झुक रहा था प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। मैं आपको बताता हूं कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। मैं बताता हूं कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। किन सरकारों ने कॉम्प्रोमाइज किया? मोदी को गाली देने के चक्कर में आप देश को गाली दे रहे हैं। मैं बिल्कुल देश को गाली नहीं दे रहा हूं। मेरी सिंपल एक इस बात का जवाब दिया जाए कि हमारे 6 महीने में जो हमारा ट्रेड सरप्लस $3.17 बिलियन था, वो 1.73 बिलियन आधा हो गया है। ओके, आनंद रंगनाथन। ओके, ऑडियो डाउन। आनंद रंगनाथन 20 सेकंड, देन अजय आलोक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे बहुत सारे कमेंट्स हुए हैं। अब ये गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। अब मैं एक ही बात पे नहीं सरेंडर कर रहे हैं। आप ये खुद सोचिए, 26/11, मैं अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मोदी झुकता है। 26/11 के बाद हमारे एयर चीफ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कि हमें पाकिस्तान में टेरर हब से बॉम्ब करना इजाजत दीजिए। मनमोहन सिंह ने क्या कहा? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम अटैक नहीं करने देंगे। मोदी के पास गए, क्या किया मोदी ने? घर में घुस के मारा, एक नहीं 2 बार। मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे थे, बोल रहे थे ब्रूटल टेरर अटैक। मोदी जी बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ताज होटल के बाहर और बोल रहे थे वोट फॉर बीजेपी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। इस देश की सुरक्षा के ऊपर पॉलिटिक्स अगर किसी ने किया ना तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब इतना बड़ा हमला हो रहा था हमारे ऊपर तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अखबारों में इश्तिहार। अच्छा ठीक है, जवाब सुनने देना कि भारतीय जनता पार्टी 26/11 के बाद उस सरकार में आप भी पार्टनर थे, क्या कर लिया था? 26/11 में सब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला था भारत के ऊपर, क्या कर लिया था? क्या करा था? अच्छा, मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, बराक ओबामा नहीं, अब देश के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात है तो बात दूर तलक जाएगी। चाइना के साथ क्या करा? अक्साई चीन की पूरी जमीन ले गया चाइना। इसलिए बात बहुत दूर तक जाएगी। चाइना, आपने यहाँ कॉटन वाला आपने शगुफा छोड़ा, उसका भी मैं अभी आंसर करूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं बता रहा हूँ इंडिया शगुफा नहीं है। नहीं, मैं I'll tell you, hold on, यहाँ पर कहा गया, गुजरात के किसानों ने काफी प्रदर्शन भी किया। ये कहा गया ना कि एक सेकेंड कि भारत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। भारत नहीं, मोदी मतलब भारत ही कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है। भारत मोदी जी नहीं है। फराज भाई, मोदी जी भारत ऐसे चर्चा कैसे होगी? आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे होगी? देखिए, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी पल्सेस के ऊपर लेट अक्टूबर 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और 30% इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ लगाया येलो पीस पर।
चिक पीस पर, लेंटिल्स पर और बीन्स पर। यह भारत का जवाब था अपने तरीके से, लेकिन उस बात को आप गोल कर जाएंगे। आप बोलेंगे 11% कॉटन पे ड्यूटी हटा दी, यही बोला ना आपने कि 11% की ड्यूटी रख दी, लेकिन पल्सेस पे लगाई 30%। आप भूल गए वो बात को। सिलेक्टिव कितनी है सोच, ये बताता है। आप सिर्फ भारत, जिसमें भारत नीचे दिखे वो चीज को सिर्फ दिखाना चाहते हैं। भारत इतनी बढ़िया ईयू के साथ 27 देशों के साथ डील कर रहा है, वो आपको दिखती नहीं। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए दिखता नहीं। ओके, मेक योर पॉइंट। 5 सेकंड फराज भाई नहीं बताएंगे, यही दुख की बात है। ये देखिए, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि जब ड्यूटी हटाई गई कॉटन पे, वो मांग किसकी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थी। ये बात नहीं बताएंगे। शांति चले जाएंगे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात वो हटा दी आपने। कितनी आसानी से आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर जाते हैं। फराज अपनी टर्न पे। अच्छा, साइलेंस है तो मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूं। आप यह बताना भी भूल गए कि यूपीए के फॉरेन सेक्रेटरी थे यूपीए के टाइम पे, श्याम शरण। उन्होंने क्या कहा था कि यूपीए के टाइम पे हमने 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख चाइना को दिया है। यह बीजेपी ने नहीं कहा, मोदी ने नहीं कहा, यूपीए के सेक्रेटरी श्याम शरण ने कहा। तब आपने चुप